इवन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा रेडियो ऑपरेटर का है उसका फिजिकल कब तक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को अभी भी मन में लग रहा है कि जो चुनाव चलता रहेगा उसी के बीच में हमारा फिजिकल कभी भी कराया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये आईपीएल मैच थोड़ी है कि आईपीएल मैच में कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएल मैच आपका कराया जाएगा, चुनाव हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़कों का एग्ज़ाम है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें इनको दिक्कत हो जाएगी। ये चाहेंगे नहीं कि इसमें एग्ज़ाम इनको कंडक्ट कराया जाए, लेकिन आईपीएल मैच में इनको कोई दिक्कत नहीं है। एक वजह और भी होती है, एग्ज़ाम जब चुनाव चल रहा होता है तो एक वजह और भी होती है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट ना घोषित करने का। देखिए, इसमें होता क्या है कि अभी तक जितने लोगों ने रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया होगा, मान लेते हैं उसमें 5 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और यदि रिजल्ट ये घोषित कर देंगे तो उसमें से मान लेते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन करेंगे, 10,000 लोगों के आसपास सिलेक्शन नहीं करेंगे। बाकी लोग तो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे नहीं सरकार से। तो ये सरकार क्या करती है, इस समय में चुनाव के समय में रिजल्ट घोषणा नहीं करती, और यदि कर भी देगी, जैसे पिछले 2019 में देखा गया था कि जब घोषणा कर भी देगी ना तो अधिक से अधिक लोगों को सिलेक्ट कर लेगी। जैसे कि अगर इस समय अगर इस चुनाव के समय में भी अगर रिजल्ट ये लोग जारी करते हैं, किसी हम होगा नहीं, संभावना नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये रियलिटी है कि ये लोग कम से कम कट ऑफ बनाएंगे, अधिक से अधिक लड़कों को सिलेक्शन करा लेंगे। उसमें उनको क्या ही जा रहा है, बस लड़के खुश हो जाएंगे, उनकी सरकार का वाहवाही हो जाएगा। बाद में लड़के सिलेक्शन तो उतना ही का होगा ना, 2400 लड़कों का ही सिलेक्शन होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो चुनाव के समय में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिकल किसी भी तरीके से चुनाव से पहले नहीं होगा, क्योंकि सरकार अपनी बदनामी नहीं कराएगी, अपना वोट बैंक क्यों खराब करेगी, कोई भी सरकार रहेगी। तो चुनाव जून के आसपास ही अपने फिजिकल होने के चांसेस हैं। लेकिन तब तक आप लोग क्या करिए कि जो चीज़ मैं आप बता रहा हूँ उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, शैक्षिक अर्हता तो आपको पता ही होगा, जब आपने हेड ऑपरेटर का जब फॉर्म डाला होगा, चूँकि वीडियो हेड ऑपरेटर से रिलेटेड है फ्रेंड। तो जब आपने फॉर्म डाला होगा तब तक आपने शैक्षिक अर्हता देख ली होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा ये समकक्ष वाले सेंटेंस प्रॉब्लम किया है कि समकक्षता में बीटेक वाले मान्य होंगे या नहीं होंगे। तो देखिएगा कि जब आप पढ़ेंगे, उसके नोटिस को पढ़ते हुए आप नीचे आएंगे तो उसमें साफ अक्षरों में लिख देगा कि जो समकक्षता वाली चीज़ है, ये वाली तो फिक्स है कि जो 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं इन सारे ट्रेडों में, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इनमें आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ, तब तो आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत बीटेक वालों के लिए है। तो उसमें इन्होंने साफ अक्षरों में लिख रखा कि समकक्षता से जो रिलेटेड होगा वो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। जो बोर्ड डिसाइड कर देगी वही निर्णय अंतिम होगा। इसमें देखिए, इसमें हमारे कहने और आपके कहने या किसी के कहने से कि मैं सेलेक्ट हूँ या मुझे लिया जाएगा, मुझे नहीं लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप पे निर्भर नहीं करती। देखिए, अगर किसी को लेना ही रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता था ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बोर्ड के निर्णय पे हम लोग छोड़ दें, सब लोग छोड़ दें कि भाई बोर्ड का निर्णय क्या होगा। इसीलिए तो उसने लिख रखा है समकक्षता के लिए बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। हो सकता है उसका लेने का विचार हो तभी तो ये लिखा, नहीं तो इसका क्या ही मतलब है। तो हो सकता है कि उनका बीटेक वालों को लेने का ही मन हो, तभी तो समकक्षता इन्होंने लिख रखा है बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। जो भी वो मान्य हो ना, वो बात की बात है, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा समकक्षता के रिलेटेड। बाकी जिनको ये सिर्फ चीज़ आ रही है उनके लिए तो सही है, कोई डाउट ही नहीं है। बाकी एक चीज़ और आपको बता दूं कि अपेयरिंग वाले नॉट अलाउड थे, यानी कि जो लोग 28/2/2022 तक जिनका रिजल्ट नहीं आया था वो लोग इसके लिए बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से अगर 28/2/2022 के पास आपका आया हुआ है रिजल्ट तो मान्य नहीं होगा। अपेयरिंग वाले इसमें नॉट अलाउड थे, उनको बाहर कर दिया जाएगा फ्रेंड। उसके बाद पीएसटी में क्या होगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं उनको 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 79 से 84 सेंटीमीटर तक फैलाना है, मतलब फुलाव करना है, और 77 से 82 तक एससी और एसटी वालों को। और ये 5 सेंटीमीटर फैलाव एकदम आवश्यक है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर का फैलाव आपको सीना फूलना चाहिए कम से कम। इससे कम रहेगा तो आपको बाहर किया जा सकता है। हालांकि जब आप रनिंग करेंगे 5 किलोमीटर ना तो अपने आप फूल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो 5 किलोमीटर रनिंग कर लेगा उसका फूलने का चांस 99% हो जाता है। बस 1% होता है कि नहीं फूल पाएगा या बहुत उसकी चेस्ट ही कम है, तो किसी तरीके से तो मेजरमेंट ही करवाएगा 79 से 84, और फुलाने में और दिक्कत होती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल व्यक्ति को फूल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।
दौड़ कितना है, 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दौड़ पता ही होगा कि 28 मिनट है। 4.8 बहुत सिंपल सी दौड़ होती है फ्रेंड्स। 28 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत ही सिंपल सी दौड़ होती है, कोई टफ दौड़ नहीं होती है, बहुत सिंपल सी दौड़ होती है। 25 मिनट में जो यूपी कांस्टेबल की दौड़ होती है वो टफ हो जाती है, क्योंकि वो 25 मिनट में दौड़ नहीं रहती है, लेकिन ये तो 28 मिनट दे दिया जाता है। फीमेल के लिए क्या है कि जनरल ओबीसी और एससी हैं तो 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर, लेकिन उनका वेट किसी भी प्रकार से 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 40 केजी से वेट ऊपर ही होना चाहिए। इनके लिए दौड़ कितना है, लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में, ठीक है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र, देखो सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आएगी, जाति प्रमाण पत्र। तो देखो ओबीसी वाले जो है ना, वो जिनके जाति प्रमाण जिनको मांगा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ओबीसी वालों के लिए ही ये क्राइटेरिया है। बाकी एससी और एसटी के लिए तो आप पुराना भी लगा सकते थे, लेकिन 28/2/2022 के पहले का होना चाहिए था। एससी और एसटी जो स्टूडेंट है वो उनका 28/2/2000 पहले का कभी का रहेगा तो जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस में है, उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 से 28/2/2022 के बीच का होना चाहिए। और ओबीसी वाले हैं जिनको जाति प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, उनका 1 अप्रैल 2021 से 28/2/2022 के बीच का ही होना चाहिए। ये नहीं कि इसके पहले का भी नहीं चाहिए और इसके बाद का भी नहीं चाहिए। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले पे ना ध्यान दे दें, इस पर अपना सर्टिफिकेट देख लें। खो गया हो तो ढूंढ के देखिए, खो गया होगा ना तो उसका फोटो कापी होगा तो निकल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निकलवा का पहले से सारा चीज़, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ आप निकलवा कर रख लीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या किया गया कि इसमें क्राइटेरिया दिया गया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका 28/2/2022 के पहले का होना चाहिए था। इसमें एक क्राइटेरिया नहीं रखी गई, इसमें ये रखी गई कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो 28/2/2022 के पहले का ही होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा, बाकी चीज़ आप दौड़ तो रहे ही होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, फिजिकल वगैरह अपना करते रहिए। मैं बता ही रखा हूँ कि अगर जनरल में आप आ रहे हैं, जनरल कट ऑफ की वीडियो में बनाई रखी है, 300 यदि आ रहे हैं आपके असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में, तो बिल्कुल दौड़ते रहिए। फाइनल होगा या नहीं होगा तो बात के बाद दौड़ने तो जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि दौड़ ही छोड़ दोगे। अगर आ गया नाम तो नहीं मेरा 300 में दौड़ने नहीं जाऊँगा, दौड़ने तो जाना ही, तो दौड़ तो बना लो। और ये हेड ऑपरेटर में यदि आपके 270 नंबर तक भी आ रहे हैं तब भी आप बिल्कुल दौड़ते रहिए, होप ना खोइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। जो ये समकक्षता वाला मैटर है ना, अगर इस पर कुछ विवाद हुआ तो 270 के आसपास कट ऑफ चली जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रनिंग करते रहना चाहिए। देखो रनिंग करते रहोगे, फिट रहोगे ना तो बहुत कुछ कर लोगे, लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे। लेकिन अगर फिट ही नहीं रहो ना, एक बार मोटे हो गए ना तो वेट घटाना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और जब तुम फिट ही नहीं रहोगे, जब माइंड ही तुम्हारा फिट नहीं रहेगा, शरीर ही फिट नहीं रहेगा, तो तुम ज़्यादा अचीवमेंट अपना नहीं कर पाओगे। विराट कोहली से तुलना कर लो अपनी, अगर विराट कोहली उतने फिट नहीं हो पाते तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पाते। तो चलिए इतना ही सब आपको समझाना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फ्रेंड।